प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंद्र रैना ने संवाददाता सम्मेलन को किया संबोधित और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को दिया धन्यवाद। शारदीय नवरात्रों के पहले दिन आज मां बावे वाली के दरबार में लगा भक्तों का तांता। लोगों ने लगाए मां बावे वाली के जयकारे। जम्मू में आज भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। युद्धवीर सेठी ने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और मतदान करने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। पहलगाम में वन्यजीव संरक्षण और प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कंजर्वेशन थ्रू कोएक्सिस्टेंस थीम के तहत वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंद्र रैना ने आज कहा कि जिस तरह से एक दशक के बाद हुए विधानसभा चुनाव के तीनों चरणों में लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ संख्या में मतदान किया है, उससे संकेत मिलता है कि 8 अक्टूबर को बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और मिशन को आगे बढ़ाएगी और जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को उन्होंने धन्यवाद दिया। मां भगवती दुर्गा अष्टभवानी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि मां भगवती जी की कृपा सारे संसार पर, विश्व के हर एक प्राणी पर सदैव मां की कृपा बनी रहे और पूरी दुनिया में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हो, खुशहाली हो। यही प्रार्थना मैं इन पावन नवरात्रों के इस पावन पर्व पर करता हूँ। साथियों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के जो चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करती है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जम्मू कश्मीर के वोटर्स का, मतदाताओं का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस असेंबली के इलेक्शंस में भाग लिया। रिकॉर्ड मतदान पूरे जम्मू तथा कश्मीर घाटी में 2024 के लोकसभा के चुनावों में पहले देखा गया और 2024 के असेंबली इलेक्शंस में तो नए रिकॉर्ड मतदान के, वोटिंग के हुए हैं। ये जो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, जबरदस्त और शानदार वोटिंग हुई है, इसके लिए मैं दिल की गहराई से जम्मू कश्मीर की आवाम को, यहाँ के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों का, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जिन्होंने इस चुनाव को सफलतम बनाने में अपना सहयोग किया। शारदीय नवरात्रों के पहले दिन आज मां बावे वाली माता के मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। आज सुबह से ही भक्तजन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोगों की माता रानी पर विशेष आस्था है और माता रानी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। पीछे चलते जाओ ना, चलते जाओ, पीछे खड़े नहीं रहना, अपने आगे आगे करके आगे
बहुत अच्छा लगा। हमें लगा था कि रश बहुत होगा, लोग भी यही मान के बैठते हैं कि हाँ पहला दिन होगा रश बहुत होगा, बट इधर तो रश बिल्कुल नहीं है। बहुत मज़ा आया, अच्छे से हमने सुख शांति से मत्था टेका, खुले खुले दर्शन मिले। सबको पहले मेरी तरफ से जय माता दी। तो आज हम परिवार के साथ बावे माता के चरणों में माथा टेकने आए हैं। तो हमने अपने और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए माथा टेका और पूरे समाज के लिए जम्मू वासियों, जम्मू कश्मीर वासियों को और प्रदेश वासियों को भी मैं इस नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा समाज उन्नति और तरक्की की तरफ आगे बढ़े और हमारा देश उस बुलंदियों पे जाए, हमारा राष्ट्र मजबूत हो। और मैं सबको बधाई देता हूं कि जहां बावे वाली माता में आके अपना परिवार समेत मत्था टेकें, क्योंकि राशि सभी कह रहे होंगे कि राशि होगा, पर पहले नवरात्रे में हम देख रहे हैं सुबह सुबह कुछ थोड़ा बहुत था राशि, पर अभी इस समय बिल्कुल शांत, बिल्कुल, और सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से देखें तो बिल्कुल पीसफुल चल रहा है। तो इसलिए मैं सभी जम्मू वासियों से पुनः एक बार विनती करता हूँ कि अपने परिवार के साथ आएँ और अपने बच्चों के लिए मनोकामना मांगे माता रानी के चरणों में। माता रानी का नवरात्रे शुरू हो गए हैं शारदा के। आज माँ के दरबार में जो भी भक्तजन आएगा वो अपनी मनोकामना पूरी लेके जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है। हम सभी जम्मू वासियों को अपील करते हैं कि माँ के दरबार में आओ, मत्था टेको, जो भी आपकी मनोकामना है वो माँ सबकी पूरी करती है। ये हमारे साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। वैसे भी बावे वाली माता की एक मानता है कि जो भक्तजन बावे पहुंचता है माता उसकी रक्षा करती है। बाकी बावे वाली माँ की हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया रहती है। पूरे जम्मू कश्मीर में महामाया का हाथ है। महामाया किसी का जो भी माँ के दरबार बावे पहुंच जाता है माँ उसकी रक्षा करती है, किसी का बाल बांका नहीं होता। वीरवार को शुरू हुए शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जिला रियासी के बीचों बीच स्थित मां कालिका मंदिर में माथा टेकने और पूजा करने वालों की भीड़ उमड़ी। मंदिर में आने वाले लोगों में माता के प्रति काफी आस्था दिखी और लोगों ने कतारों में खड़े होकर बारी बारी से माता के दर्शन किए। आज सुबह मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही मंदिर में मां कालिका जी के दर्शन करने आने वाले लोग पहुंचना शुरू हो गए। दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि की लोगों ने कामनाएं की। पहले सभी को जय माता दी। और ये जो नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं इसकी हम सभी रियासी वासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे। साथ में हम ये भी संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि हमारे ये नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं, हमारे त्योहारों का सीज़न शुरू हुआ है।
मैं सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को बोलना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर अपने त्योहारों को मनाएं और धूमधाम से अपने त्योहारों को मनाएं। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर प्रदेश के लोगों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता रानी का, माता भगवती का पहला नवरात्र है और कालिका माता मंदिर में मैं इस समय पूजा करने के लिए आया हूँ। और हमारे प्रदेश के क्या सभी देश के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे भी नवरात्रों की आज चहल पहल देखने को मिल रही है। लोग माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, माता का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। नवरात्रों की मानता है कि ये साल के एक किस्म के ये पहले नवरात्रे होते हैं, तो इसमें बड़े बड़े धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। हमारे जहाँ पे मंदिरों में तो भीड़ होती है, उसके बाद हमारे जहाँ पे ऐतिहासिक रामलीला जो है श्री दुर्गा नाट्य मंडली की तरफ से करवाई जाती है, जब जो लगातार पूरे नवरात्रों में जारी रहती है। उसके बाद दशहरा भी मनाया जाता है। और मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि नवरात्रों को अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए सुख शांति, आपसी भाईचारा बनाने के लिए पूजा पाठ कीजिए। चाहे हम कोई भी जगह है वहाँ पे शांति बने रहे और भाईचारा बने रहे। और वहीं बारामूला के शैलपुत्री मंदिर में नवरात्रि बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई गई। देवी शैलपुत्री को समर्पित ये मंदिर नवरात्रि के दौरान विशेष महत्व रखता है। मौके पर बड़ी संख्या में भक्तजनों ने मंदिर परिसर में इकट्ठे हुए और भजन और कीर्तन में भाग लिया। बारामूला में शैलपुत्री मंदिर नवरात्रि के दौरान स्थानीय हिंदू समुदाय के लिए एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो क्षेत्र की समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। चंद बदननी को ओम जय अम्बे। केतवे स्वाहा। ओम प्रार्थना पूरा कर लीजिए हाथ जोड़ के। ओम ब्रह्मा मुरारिष्ट प्रांतकारे भानुसे भूमिशतोभश्च गुरुश्च शुक्राशनिरारुकेतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। नवरात्रा जो है एक्चुअली हम साल में 2 बार मनाते हैं। ये शारद नवरात्रे हैं। तो इस नवरात्रे का जो है कि ये राम जी 14 साल के वनवास के बाद वापस घर लौट रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में हम मनाए जाते हैं। ये जो दिन ये तकरीबन 9 दिन चलता है। 9 दिन पूरी पूजा पाठ होती है, कीर्तन होते हैं, माता के गुणगान होते हैं, माता की भक्ति होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि 4-5 साल से यहाँ का जो उत्साह है, यहाँ का जो लोगों का आना जाना, इवन कि फूले फले यहाँ पे हर एक जो है प्यार मोहब्बत से रहे, ताकि हम दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करें, हमारी तरक्की हो जाए। और हम सबको प्रार्थना करते हैं कि ये 9 दिन जो है उनकी ज़िंदगी में मंगलमय हो। जी, रौनक तो बहुत अच्छी है मंदिरों में, और हर एक जगह पे मतलब हम देखते हैं कि अपने कश्मीरी पंडित जो है वो वापस आ रहे हैं। और चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ में हो, चाहे दिल्ली या किसी भी स्टेट में हमारे कश्मीरी पंडित हैं, नाउ दे आर कमिंग विदाउट एनी फियर। कोई मतलब उनको डर नहीं लग रहा है किसी चीज़ का, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि हालात का जायज़ा अगर देखा जाए तो हालात दिन बर दिन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। तो आज जिस हिसाब से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, तो कैसे देखते हैं इस दिन की अहमियत, थोड़ा सा हमारे बताइए। जी, इस दिन की अहमियत बहुत ख़ास है। आज माँ शैलपुत्री का दिन है, प्रथम नवरात्रि है, और इस दिन हम सुबह उठकर अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, कोई माता बीजते हैं। तो अलग अलग हर एक की मान्यता अलग अलग हिसाब से, और ऐसा ही 9 दिन तक चलता रहेगा। 9 दिन तक हम लोगों का यहाँ पे पाठ पूजा हम लोग करेंगे अपने अपने घरों में, चाहे फिर वो मंदिरों में जाएं, और नवमी के दिन या अष्टमी के दिन हम कंजके पूजते हैं। शुक्रिया। पहला जो दिन है ना शैलपुत्री का ही माना जाता है, और शैलपुत्री माता की खासकर जे.एंड.के में बहुत ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि ये यहाँ की हम बोल सकते कुल देवी हैं। ठीक है, ये यहाँ की मीन्स इस पूरे एरिया को यही प्रोटेक्ट कर रही हैं, और मतलब आज तक जो भी हुआ है इन्होंने ही मीन्स सबको बचाया है, और हम इन्हीं को ही मानते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये कितने दिन तक होता है और लास्ट दिन में क्या होता है? ये 9 डेज़ तक चलता है पूजा, और 9th डे पे हम कन्या पूजा
पूजन करते हैं, हवन करते हैं और फिर उसके बाद जम्मू में आज भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जम्मू के ईस्ट के भाजपा के प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने सबसे पहले नवरात्रि के इस पावन अवसर पर सभी जम्मू कश्मीर वासियों को शुभकामनाएं दी और उन मतदाताओं का धन्यवाद किया जिन्होंने मतदान प्रक्रिया में अपना कीमती मतदान का प्रयोग किया और उन्हें वोट किया। और आज सबसे पहले मैं इस शुभ दिन पर पहले नवरात्रे पर सभी आए हुए अपने मीडिया पर्सन से और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के सभी वासियों को खासकर साथ साथ में पूर्व विधानसभा के सभी अपने जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी के नेतृत्व में और साथ में हमारे होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और सारी राष्ट्रीय जो हमारी लीडरशिप थी जो जम्मू में इलेक्शन लड़ा रही थी उनका, उसके साथ साथ में जो प्रदेश की हमारी लीडरशिप है श्रीमान रविंदर रैना जी अध्यक्ष के नाते और श्रीमान सत्यपाल शर्मा जी CA कार्यकारिणी अध्यक्ष के नाते जिन्होंने यहाँ पे हम लोगों को चुनाव लड़ाया, इनका मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ मैं जम्मू अपने पूरे विधानसभा जो कार्यकर्ता मेरे साथ लगे थे उनके साथ साथ सारी अपनी जनता, चाहे वो जनता यहाँ वेयर हाउस से लेके इधर भगवती नगर से टाली मोड़ तक, टाली मोड़ से हमारा एक किनारा IIM तक, IIM से हमारा एक किनारा ऐथम तक, एक सांदी टूटा की खुई सांदी तक और दूसरा मोह माया मंदिर तक, सभी इलाके जहाँ से मेरे को मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे जनता ने और मेरे समर्थकों ने जो भरपूर मेरे को सहयोग किया, मैं उनका दिली तौर से हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। पहलगाम में मिनी चिड़ियाघर ने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कंजर्वेशन थ्रू कोएक्सिस्टेंस थीम के साथ वन्यजीव सप्ताह मनाया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के 50 छात्रों ने भाग लिया जिन्होंने वन्यजीव संरक्षण पर केंद्रित एक पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रतियोगिता के अंत में 3 विद्यार्थियों को शीर्ष 3 स्थानों पर पुरस्कृत किया गया। जू में हम बना रहे हैं जो बायोडाइवर्सिटी रिच है और कश्मीर में सबसे जो अच्छा इलाका है वो पहलगाम है और ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। क्लास 4 के बच्चे हैं। मेरा नाम बिलाल अहमद भाट है। मैं गवर्नमेंट स्कूल लहरीपुरा फरद में एज टीचर तैनात हूँ। तो हमने आज यहाँ पर बच्चे अपने लाए हैं। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इनका ये कंपटीशन रखा है, वाइल्ड पेंटिंग कंपटीशन। तो इससे तो ज़रूरी जाहिर सी बात है बच्चों में एक अवेयरनेस हो जाएगी, हाउ वी विल कंजर्व द फॉरेस्ट्स, हाउ वी विल कंजर्व द फ्लोरा एंड फाना लोकल भी, और इनको थोड़ा अवेयरनेस हो जाएगी कि मतलब क्यों बचा रहे हैं। तो कल भी कुछ प्रोग्राम रखा है इन्होंने, तो उससे भी जाहिर सी बात है उससे भी ये मतलब कुछ सीखेंगे ही कि हाउ वी विल कंजर्व आवर फॉरेस्ट्स आवर। वनो यह असल स्टेप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट तरफ पेंटिंग कंपटीशन। हालांकि कंपटीशन अमे अंदाज कि जेनो या हारो, यह अवेयरनेस कंपटीशन। तो अत मज बचन वारिया इंटरेस्ट तो यम अवेयर गई पतमो 4-5 वरियो पे, मगर वो करो डिपार्टमेंटस यह गुजारिश कि अत मज गन बाकी तम ये बाकी स्टेक होल्डर्स तम अगर यहां अत मज तो बेहतर रोज यह पन एनवायरनमेंट हेको बचात। तो यह सान खतर जरूरी। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह अन पोश दिल वन पोश तो करहा थप तो बाकी। भद्रवाह के शापन गांव के लोग पानी की समस्या से काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि हमारा ये गांव सदियों से पानी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन किसी ने भी
सरकार और किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने हमारे संवाददाता का धन्यवाद करते हुए हमारे चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों से अपील करते हुए उन्हें इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। लोगों को शर्म मिले, कम से कम मरना याद रखें। वो लगाई हुई है लेकिन हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ एक नजर हमारी तरफ, एक नजर हमारी तरफ, एक नजर गरीब अवाम की तरफ, एक नजर मसला है कि आपको पता है यहाँ पे एक मातमदारी हुई थी जिसके कारण हमें यहाँ पे उसको 3 घंटे तक रोका गया ताकि इस गुस्ल देने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाके हमने पानी लाया। उसके बाद उसका गुस्ल हुआ, उसके बाद जनाब उसका जनाजा हुआ। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करें। हम भी यहाँ के रहने वाले बाशिंदा लोग हैं, 1905 की हमारी यहाँ की काश्त है। लिहाजा हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा। हमारे अगर बिजली का देखा जाए, आप देवदार के पेड़ों पे यहाँ पे बिजली लगाई गई है और पानी का कोई सोर्स नहीं है। औरतें यहाँ पे बेचारी बच्चियां जाके इतने दूर से पानी लाती हैं, हमारी फसलें खराब हो गई। आप सब्जियां देखें बिल्कुल सूख गई हैं। अगर स्कूल की हालत देखें बिल्कुल बद से बदतर है। हमारी तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं की, बिल्कुल हमारी तरफ किसी ने कोई देखा नहीं। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं हमारा जाई का पानी जो हमें मेन हमारा फर्ज, इनका फर्ज है वो पानी सबसे पहले हमें पहुंचाया जाए। वो पानी आपको पता है जाई का पानी शायद हम सुन रहे हैं कि वो शुआ में जा रहा है, वो मंथला में गया पानी। क्या हम यहाँ के बाशिंदे नहीं है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? हमारा इतना कसूर है नासिर भाई कि हम लोग गरीब हैं। हम गरीब हैं इसलिए हम पे जुल्म किया जा रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है, बहुत से बहुत जुल्म हो रहा है। डिलीवरी का मसला आया जाए, यहाँ से हमें 3 किलोमीटर वहाँ उसको उठा के वहाँ पे पहले सड़क पे पहुंचाया जाए, तो उसके बाद एम्बुलेंस आके उसका बंदोबस्त करके उसको हम हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। लिहाजा हम यही कहना चाहते हैं कि डीसी साहब से और एलजी साहब से गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है सर कि एक नजर हमारी तरफ भी दी जाए। हम भी यहाँ के बाशिंदे लोग, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं। हमारे स्कूल का आपको पता है खाना जो है ना वो किचन में नहीं बनता सर, वो क्लासरूम में बनता है। अगर हमारे बच्चे क्लासरूम में जो वो किचन वो जो कुक मैन का शुगल देखते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, यहाँ पढ़ाई लिखेंगे। आप हमारे बच्चों का आके इंटरव्यू यहाँ पे ले, हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच गए सर। 1905 क्या वो हम बोलते हैं कि हम 1800 में पीछे चले गए सर, उस सदी में चले गए। 2024 नहीं है सर, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आपको 1.5 किलो जो किलोमीटर सफर किया आपने, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर पाइपें जो हैं बड़ी देर से बची हुई हैं और इनमें पानी का नाम ही नहीं है, पानी है ही नहीं। ऊपर से मुलाजिम किसी का फोन नहीं उठाते। हमारी मातमदारी हुई है यहाँ पे, तो इतने दिन 2-3 दिन से हम जो है फिश फाउंड के सामने से जो है पानी लाया जा रहा है यहाँ पर घोड़ों पे, और औरतें भी जो हैं रात के 10 बजे से जाती हैं पानी लाने के लिए। यहाँ पर खाने बनाने के लिए मुश्किल आ रही है। हम गरीब आवाम है, हमारा कोई सुनता नहीं है। खासकर जो लीडर लोग हैं उन्होंने इस इलाके को इग्नोर किया हुआ है। यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये पहला ऐसा इलाका है जहाँ पे सड़क नहीं है या पानी नहीं है। ये 2024 चल रहा है, ये कोई पिछला जमाना नहीं है या ये वो जमाना नहीं है जब लकड़ी पे हम रोटी बनाते थे। आज हर बंदे के पास मोबाइल है, हर मतलब देखते हैं यहाँ पे लीडर भी नहीं आते। यहाँ पर सिर्फ वोट मांगा जाता है, लीडर यहाँ पर तकलीफ नहीं करेगा आने की। उसके भी कुछ चंद चमचे होते हैं जो आते हैं ऊपर से वोट मांगने आते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पर इग्नोर किया गया। आपने देखा हो बिजली की जो तारें हैं वो पोलों पे हैं और पानी जो है। जिला बड़गांव में 35 बटालियन सीआरपीएफ ने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत सहायक ब्यूटी थेरेपिस्ट प्रशिक्षण का उद्घाटन समारोह आयोजित किया। भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से सहायक सौंदर्य चिकित्सक के क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद करना है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कमांडेंट विष्णु त्रिवेदी ने स्वरोजगार और रोजगार सृजन के लिए इस सहायक सौंदर्य चिकित्सक प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे। अगर ट्रेनिंग का टाइम बढ़ेगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। अपना और अपने परिवार का मतलब वी हैव टू रिस्पेक्ट। मैं सेल्फ मैरिड हूं 10th क्लास। और ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमारी लड़कियां सरफराज काम कर 96 घंटे की ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग कब तक चलेगी? उसके बाद थोड़ा बताएं, और साथ ही साथ इसके बाद जो पार्टिसिपेंट हमारी लड़कियों का, हमारी औरतों का बड़ा अहम रोल है। और ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमारी लड़कियां सरफराज काम करते हुए अपना करियर आगे बढ़ा सकती हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी टीम का, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इन लड़कियों को जगह जगह से ढूंढा, इनकी एस्पिरेशंस जानी, इनके सपने देखे
और इनकी ड्रीम्स देखी और उन ड्रीमों को यहाँ पे इंशाल्लाह पूरा करने की पूरी। जो सिविल एक्शन प्रोग्राम्स होते हैं उसमें सिविक एक्शन प्रोग्राम्स में ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसमें हम जो भी कश्मीर की रूरल या अर्बन एरिया में जो महिलाएं हैं जो अपना काम करना चाहती हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या कहीं पे जॉब करना चाहते हैं, तो उनको स्किल देने का स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत उनको स्किल दिया है, जिससे कि वो ये सीख सकें और अपना काम कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपने परिवार का सहारा दे सकें। उसी कड़ी में आज के प्रोग्राम में है असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट का ये प्रोग्राम है। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड प्रोग्राम है। 396 घंटे का ये ट्रेनिंग शेड्यूल चलेगा और इस ट्रेनिंग को करने के बाद सारे पार्टिसिपेंट्स को, जो कि 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद ये अपना काम भी कर सकते हैं और कहीं पर इससे रिलेटेड जॉब में करके अपना और परिवार के सहारा बन सकते हैं, वो देंगे। और ऑब्वियसली कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक वगैरह जब भी कोई असिस्टेंस देते हैं तो वो क्वालिफिकेशन मांगते हैं, तो उस कंडीशन में इनको जो सर्टिफिकेशन है वो उस क्वालिफिकेशन को पूरा करेगा और इनको भविष्य में कोई लोन वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो मदद करेगा। तो कई प्रोग्राम मिले हैं, जैसे हमने एक मोबाइल का रिपेयरिंग का प्रोग्राम है, एक ही स्किल डेवलपमेंट इसका प्रोग्राम है, इसके अलावा एक हमारा दूसरा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें सिलाई कढ़ाई का प्रोग्राम है। तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम आते रहते हैं। चूँकि ढेर सारी बटालियंस यहाँ डिप्लॉयड हैं, सभी बटालियंस को कुछ ना कुछ मिलता है, तो हमारी बटालियन को ये काम मिला है। अमरपुरा विलेज लेवल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आज रोमांचक फाइनल में समापन हुआ, जिसमें 11 स्टार टारजू विजयी हुआ। रोमांचक मुकाबले में 11 स्टार टारजू ने FCC हथलांगू को आखिरी ओवर में 1 विकेट के मामूली अंतर से हरा दिया। टूर्नामेंट के आयोजक गुलजार अहमद ने परिणाम पर संतोष व्यक्त किया और विभिन्न गांवों से 32 टीमों की भागीदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों में उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देने में टूर्नामेंट के महत्व पर जोर दिया। अहमद का दृष्टिकोण इन युवा खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भविष्य में राज्य और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते देखना है। जोरदार तालियां आगे बढ़ दानिश दानिश फैसिलिटी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो भी फाइनल यहाँ पे होता है उसको करने के लिए आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, वन विलेज टूर्नामेंट था, अमरपुरा वन विलेज, जिसमें पहले हमने 32 टीमें रखी थी। उसके बाद जो सीज़न यहाँ पे स्टार्ट हुआ उसी वजह से हमने 24 टीमों का ये टूर्नामेंट किया था। आज इसका फाइनल में जो है तारजू 11 के दरमियान, 11 स्टार तारजू और FCC हथलंगू के दरमियान था, जिसमें एक आखिरी बॉल पे यहाँ पे फैसला हुआ और तारजू की टीम जो वो चैंपियंस बनी। ये टूर्नामेंट हमने इसलिए किया था क्योंकि जो लोकल यूथ है, आपको जैसे पता है WCL में ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है, बड़े टूर्नामेंट्स में इनको मौका नहीं मिल रहा है। उस वजह से यहाँ पे डिमांड थी कि एक लोकल टूर्नामेंट किया जाए जो विलेज लेवल हो। तो आज विलेज लेवल का टूर्नामेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में ये आज इख्तिताम पजीर हुआ, जिसकी चैंपियन जो है वो 11 स्टार तारजू टीम रही है। मेरी युवाओं के लिए ये मैसेज, जैसा कि आप देखते हैं ग्राउंड्स में आए, आप ग्राउंड्स में एंजॉय कीजिए, आप खेले, स्कूल के साथ साथ जो पढ़ाई के साथ साथ आप ग्राउंड्स में भी आए, क्योंकि इससे जो गंदी चीज़ें, जो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं, वो मतलब जब ग्राउंड में आ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, इन चीज़ों को भूल जाते हैं, जो गलत काम होते हैं उनके दिमाग में गलत काम होते हैं, उन चीज़ों को भूल जाते हैं। सपोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, इंसान अच्छा रहता है, एक्सरसाइज हो जाती है। और ग्राउंड में क्या आने से आपका जो नया टैलेंट जो आता है, छोटे बच्चे जिनमें टैलेंट है वो नज़र आते हैं ऐसे टूर्नामेंट। जैसे टूर्नामेंट खेलने से इनको आगे कुछ बूस्ट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा 11 स्टार की जो टीम थी, इसमें जो लड़के हैं वो 15-16 साल के लड़के, उनको बड़े टूर्नामेंट्स में ज़्यादा मौका नहीं मिलता, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो भी हाईलाइट हुए, उनका खेल भी देखने को मिला, सराहा गया है उनकी। पुंछ के कनुइया इलाके के पास जम्मू पुंछ राजमार्ग पर एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक व्यक्ति फैजान अहमद भट्ट पुत्र निसार अहमद भट्ट निवासी ग्राम मस्तंदरा सुरनकोट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल पुंछ में स्थानांतरित कर दिया है।
सिंगल रोड है, उसके लिए लेट हो जाता है। रोकने रास्ते चेंज हो सेना की श्रीनगर स्थित 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने गुरुवार को कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्थिति को आज की तरह बरकरार रखना है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में आतंकवाद अंतिम चरण में है, क्योंकि वर्तमान में केवल 80 आतंकवादी सक्रिय हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और यह बिल्कुल स्पष्ट है। और आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल घई नई पोस्टिंग पर जा रहे हैं और 15 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव उनकी जगह लेंगे। Firstly, my sincere gratitude and thanks to all of you for finding the time and affording me this opportunity to express my thoughts. As I prepare to relinquish command of one of the most elite formations of the Indian Army, I am sanguine that the situation here in Kashmir, in the valley, is peaceful and stable, and that the Chinar Corps, over the last 16 months that I have been at the helm, has tried hard to valiantly guard our borders, nix and negate numerous attempts at infiltration by inimical elements, while also simultaneously prosecuting a very robust and successful counter-terrorist campaign within the Kashmir Valley. While doing this, we've also been very conscious and sensitive of our responsibility as part of nation building to maintain our connect with the Kashmiri people and the Awam. In this, as you are aware, we've initiated numerous programs and initiatives to make sure that we are always and at all times with the people of Kashmir. Today, as I am at the helm and shortly to leave, I realize that the region is at the cusp of a new beginning. We've seen over the last year and a half numerous significant events taking place here, and we've also seen a lot of development come to the region. In my view, this has been facilitated by a stable security situation brought about by very, very significant efforts that have been put in by the Chinar Corps and its sister agencies and organizations such as the Jammu and Kashmir Police, the CAPFs that are deployed here, and numerous other security agencies. So therefore, as I leave, I wish the Kashmiri people the very best, and I am quite certain and confident that they will embrace the numerous opportunities that lie ahead of them. Thank you, and I'll now leave it open to all of you to throw your questions and queries. Security forces in Jammu and Kashmir being GOC-15 Corps, what's your assessment? And then there is a debate going on this recruit as far as the Agni is concerned. What's your take on it? So, as I see it, you're asking me two separate questions. One is first as to what is our biggest security challenge. I think, like I've said, the security situation in the state, as I see it, for the better part of the last 2 years, has been very, very peaceful and stable. So therefore, if you look at all the parameters against which you weigh such a situation, they've all been down. Terrorism today is largely fueled from across the borders. I think that much is very clear.
प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।